नमस्कार एंड वेलकम टू फ्लैशबैक माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, इस सीरीज़ में मैं आपको सुनवा रहा हूँ मेरे कुछ पुराने इंटरव्यूज़ जो हमने 2007 और 2009 के दरमियान रिकॉर्ड किए थे और जो बीबीसी के साथ साथ कुछ इंडियन एफएम स्टेशंस पे भी प्रसारित हुए थे। अगले कुछ हफ्ते हम आपको सुनवाएंगे भारत की कुछ जानी मानी हीरोइंस, वेरी फेमस लीड एक्ट्रेसेस के साथ मेरे इंटरव्यूज़। उसी कड़ी में आज पेश है आपके सामने प्रियंका चोपड़ा के साथ ये इंटरव्यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारी मेहमान है एक बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत फिल्म एक्ट्रेस, एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने समय में, अपने जमाने में कुछ ही साल पहले थी मिस वर्ल्ड यानी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमन, और अब है वो भारत की शायद सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेसेस में से एक। कॉमेडी, इमोशन, एक्शन, सभी किस्म के रोल्स वो पिछले कुछ सालों में बखूबी बड़ी अच्छी तरह से निभा चुकी हैं। जी हाँ, इस हफ्ते हमारी मेहमान है द वन एंड ओनली, वेरी स्पेशल एंड प्रिटी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा, थैंक यू वेरी मच बीबीसी एक मुलाकात में हमारे साथ होने के लिए। थैंक यू सो मच संदीप। लवली। सबसे पहले तो बताइए, मैंने इतना लंबा चौड़ा आपका इंट्रोडक्शन दिया और आप इतनी ग्लैमरस हैं, इतनी फेमस हैं, इतनी हिट हैं, इतनी है ना, तमाम उस तरह के जो हैं। हाउ डज इट फील? मतलब ऐसा लग रहा है कोई सपना जी रही हैं या हकीकत है या आपके साथ हो रहा है? मोस्टली लोग समझते हैं कि बहुत आसान होता है और बहुत खूबसूरती की दुनिया हमेशा सिर्फ खूबसूरत ही होती है, आपके पास सारा ग्लिट्स और ग्लैमर है, आसान ज़िंदगी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड मुझे पता है, ये भी बात पता है कि लोग हमेशा ऐसा कहते भी हैं कि इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है, और लोग समझते हैं हाँ इनको तो बोलना ही है। तो वो भी बहुत क्लीशेड बात है, लेकिन असलियत ज़रूर यही है कि इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है जितनी दिखती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ कि मेहनत का काम है। और आप डिफेंस फोर्सेस बैकग्राउंड से आती हैं, है ना? आपके फादर आर्मी में थे, है ना, जो गाते भी बहुत अच्छे, मैंने सुना है उनके एक दो प्रोग्राम्स। तो डिड यू ट्रैवल अ लॉट? आपको बहुत इधर से उधर जाना पड़ा बचपन में? जी हाँ, मैं ट्रैवल तो बहुत करती थी। हर 2 साल हम लोग ट्रैवल करते थे, पोस्टिंग हो जाती थी एंड वी हैड टू कीप मूविंग। इसलिए आई थिंक आदत सी पड़ गई थी नए नए शहरों में जाने की, नए दोस्त बनाने की। क्योंकि मेरे साथ जो स्कूल में और मेरे बच्चों के साथ जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग हमेशा कहते हैं कि जो आर्मी में जिनके बच्चे होते हैं कि यार तुम लोग बहुत लकी हो, तुम एक ही जगह पढ़ते रहो और तुम्हारे अलग अलग दोस्त नहीं होते। और हमारे बच्चे कहते हैं यार तुम लोग बहुत लकी हो, तुम्हारे इतने शहरों में दोस्त हैं। आई थिंक मैं तो इसी नज़रिए से देखती हूँ कि आर्मी में रहने से एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हो जाता है, आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप पानी की तरह बन जाते हैं, आप कहीं पे भी डाल दो आप उसी की तरह ढल जाते हैं। तो और आपको दोस्तों से सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपको मिलना लोगों से इतना मुश्किल नहीं पड़ता, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आई थिंक ये सब फ़ायदे ज़रूर हैं आर्मी के। और इतनी जो आप पानी की तरह हो जाती थी और दोस्त जल्दी से बना लेती थी, स्कूल में स्कूल वाले काम भी कुछ करती थी, पढ़ाई लिखाई भी? वैसे तो पढ़ाई का शौक किसी बच्चे को नहीं होता, मैं भी उनमें से एक बच्ची थी। और लेकिन मुझे मैथ्स का बहुत शौक था। मैथ्स? जी हाँ, मैं एक साइंस स्टूडेंट थी और मुझे मैथ्स का बहुत शौक था। जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं कमरा बंद करके मैथ्स करती थी। अरे बाबा, दैट इज स्ट्रेंज। अच्छा, That is strange. वैसे खैर मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तो हमेशा मैथ्स में फेल हुआ हूँ। मैं 8th मेरे ज़माने में, अब आप समझ सकती हैं मैं किस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि मेरे ज़माने में 8th में ही मैथ्स में पास हो जाते थे तो बोर्ड्स नहीं देने पड़ते। तो मैं 8th में इतनी मुश्किल से 33 नंबर लाया था कि इट वॉज नॉट फनी रियली। और गाने वगैरह का शौक भी? जी हाँ, हमेशा मैं हमेशा हर साल कुछ नया बनना चाहती थी। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर, कभी मुझे झाड़ू पोछा करने का मूड होता था, कभी मैं बाई बनना चाहती थी। लेकिन एक्टर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी। एज चिल्ड्रन यू ऑलवेज वांट टू बी समथिंग एल्स। आपने कुछ नई चीज़ देख ली और कुछ एक्साइटिंग देख ली और आप वो बनना चाहते हैं, लेकिन ये बात मैंने कभी नहीं सोची थी। देखिए मैं मतलब बिल्कुल रजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पहली बार किसी ऐसे जन का इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझे मालूम है आपने इतने सारे प्रोफेशंस गिनाए थे, जो बाई बनना चाहता था और इतनी बड़ी फिल्म स्टार बन गया। वो ऐसा हुआ है। नो ऑफेंस मेंट रियली। ये बताइए कि जिसका सब्जेक्ट फेवरेट मैथ्स था, वो मैथ्स से मॉडलिंग की दुनिया में कैसे आई, फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट की दुनिया में? जस्ट टेल अस थोड़ा बहुत। मॉडलिंग मैंने की नहीं, मैं डायरेक्टली मिस इंडिया के लिए गई थी। मेरा पहली बार जब मैं रैंप पे चली वो मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट के लिए था। मेरा पहला पोर्टफोलियो मिस इंडिया के लिए हुआ। मुझे डायरेक्टली पिक किया गया, मेरे भाई और मेरी मॉम ने मेरे फोटोग्राफ्स भेज दिए थे जब मैं स्कूल में ही थी, आई थिंक 11th में। एंड आई गॉट अ कॉल सेइंग कि आप मिस इंडिया के प्रीलिम्स के लिए आ जाइए। एंड मैंने प्रीलिमिनरी राउंड्स किए,
मिस इंडिया के फाइनल्स में आ गई, जीत गई। उसके बाद मैंने अबाउट 3-4 महीने मॉडलिंग की। जब मिस वर्ल्ड पे जाने का टाइम हो गया और फिर वो भी जीत गई, और फिर जब वापस आई तो फिल्म में आने लगी, तो सोचा कि ट्राई करने में क्या जाता है, और वो भी ट्राई कर ली। क्या बात है। लेकिन मैं तो शुरू में अटक गया कि 11th हुई, एग्जाम दे पाए नहीं दे पाए, पढ़ाई हुई कि नहीं हुई। मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म कर ली, लेकिन उसके बाद मैं इनफैक्ट जय हिंद कॉलेज भी मैंने ज्वाइन की थी, एंड वो कॉरेस्पॉन्डेंस से मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन आई कुडंट कंप्लीट इट। फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग के जो वर्ल्ड को मिला, वो कहीं मैथ्स का कोई नोबेल प्राइज विनर तो नहीं रह गया कहीं? ओह गॉड, नहीं, मुझे अब तो कोई चांस ही नहीं है। मैं अपने भाई को नहीं मैथ्स पढ़ा पाती जो अभी 11th में है। तो ये बताइए कि जो एक तो अपवाद हैं, जैसे आप हैं, उससे पहले ऐश्वर्या राय भी, जो यूजुअली ब्यूटी पेजेंट से या ब्यूटी क्राउन्स के साथ आए, वो उतने कामयाब नहीं हुए। ऐसा क्यों? या ये भी एक क्लीशे है, या मतलब व्हाट डू यू थिंक, डज इट हेल्प, नॉट हेल्प? आई थिंक इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उनके टैलेंट पे, उनकी किस्मत पे, लोग उन्हें पसंद करें ना करें। अब चाहे आप ऐश्वर्या और सुष्मिता का एग्जाम्पल ले लें, जब वो आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, वो किस शान और शौकत से आए थे, और उन्होंने उनके दोनों के करियर्स एकदम अलग गए। एंड बट द बेस्ट थिंग इज़, आप इतने सारे ब्यूटी पैजेंट विनर्स को देखेंगे जो डॉक्टर्स बने हैं, जो लॉयर्स बने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ब्यूटी पैजेंट विनर फिल्मों में जाए, और ऐसा हुआ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे विनर्स हैं मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड के, जो मॉडलिंग में रहे या फिर इंजीनियरिंग में गए हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में, जर्नलिज्म में गए हैं, अलग अलग प्रोफेशंस में गए हैं। अच्छा, ये बताएं, आप शायद पता नहीं उसका जवाब देंगे कि नहीं, लेकिन जब हम लोग उन्हें सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय का दिन थे, और उनमें से सुष्मिता वन द फर्स्ट बिग क्राउन, तो सबको लगा कि अरे ऐश्वर्या राय को क्यों नहीं मिला, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी कई लोगों को उस समय। और अब कई लोग सोचते हैं, अरे यार, सुष्मिता के साथ why hasn't she become such a big success like ऐश्वर्या, because she's so much more बिंदास, so much more good, so much more fun in so many ways. वैसे कहावत है, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। सब अपनी डेस्टिनी लिख कर आते हैं, और जैसा उनकी किस्मत में होता है वैसा होता है। तो आप जनरली किसी के एग्जाम्पल्स पिक करके नहीं बोल सकते। ऐश्वर्या फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छा किया, सुष्मिता ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सुष्मिता मिस यूनिवर्स बनी जब सबने एक्सपेक्ट किया था कि ऐश्वर्या बनेंगी। तो जैसे वो किस्मत की बात होती है, कौन क्या किस्मत लिख कर लाता है वो कभी पता नहीं चलता। किस्मत और डेस्टिनी में विश्वास रखती हैं आप? जी हाँ, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। अगर मुझे स्कूल से पिकअप करके कोई एक्ट्रेस बना सकता है, वो सिर्फ भगवान या डेस्टिनी ही हो सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि कई सच में एक्चुअली ये बहुत ईजी होता है बिलीव करना कि हमारे में ऐसी कोई स्पेशल बात है जिसकी वजह से हम बने, वो तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डेस्टिनी हैज अ बिग रोल बॉस। इट प्लेज अ ह्यूज रोल, आई थिंक सो। एनी अदर ब्यूटी क्वीन जिनको आप खास एडमायर करती हैं? आई थिंक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डायना हेडली, क्योंकि एक्चुअली मेरा एक बहुत पर्सनल उनके साथ एक रिश्ता है। आई गेस आई डोंट रियली नो हर वेरी वेल, लेकिन जब मेरा मिस वर्ल्ड पैजेंट था और मैं अकेली लंदन में थी, एंड आई वाज जस्ट 17-18 दैट टाइम, तब लंदन में मुझे ऑलमोस्ट एवरी 4-5 डेज डायना का फ़ोन आता था, तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है ना, डू यू नीड एनीथिंग, क्योंकि वो भी लंदन में थी, आई थिंक राडो में वो पढ़ाई कर रही थी, ड्रामेटिक आर्ट्स कर रही थी। एंड मुझे फ़ोन करती रहती थी वो। एंड एक रात पहले भी पैजेंट के उन्होंने मुझे फ़ोन किया, एंड शी टोल्ड मी जस्ट ईज योर सेल्फ आउट, अपने माइंड में सोचो मत, ज़्यादा मत सोचना, एंड रियली गिव मी अ लॉट ऑफ पेप टॉक। एंड इवन आफ्टर आई वन, शी हेल्प एस्कॉर्ट माई पेरेंट्स, और उनको हेल्प किया उन्होंने। एंड आई कंसिडर दोज काइंड ऑफ क्वालिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी पर्सन। जब आप उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं और अपनी ह्यूमिलिटी को नहीं भूलते हैं, वो आई थिंक इज़ अ सक्सेस स्टोरी, एंड दैट्स व्हाई आई एडमायर डायना अ लॉट। और आप भी कुछ वैसी हैं जो किसी मुकाम पे पहुंचने के बाद अपने रूट्स नहीं भूलें, या ये सिर्फ कहना आसान है और दरअसल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एज अ बिग स्टार फॉलो करना मुश्किल? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आप जिस तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं। जी हाँ, ऑफकोर्स मुश्किलें या कुछ आपकी फील्ड के प्रोफेशनल हैज़र्ड्स जिसको कहते हैं, वो तो होता ही है कि आपको अपनी प्राइवेसी को बहुत फियर्सली गार्ड करना होता है, क्योंकि आप इतने पब्लिक प्रोफेशन में हैं। ये सब चीज़ें ऑफकोर्स जो आपकी प्रोफेशनल हैज़र्ड्स हैं वो तो रहते ही हैं, बट बिसाइड्स दैट आप जिस तरह के इंसान हैं वो और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड एनीबडी हु जो भी लोग कहते हैं कि बदलना तो पड़ता ही है इस प्रोफेशन में आकर, इस तरह का आपको अपने कुछ लोगों से इस तरह ही बात करनी होती है, एटीट्यूड ही डेवलप करना होता है, आई डोंट बिलीव इन दैट। I think you have to, in fact, on the contrary, remain as
as humble as you can. अच्छा, फिल्मों में कैसे शुरुआत हुई? मिस वर्ल्ड बनने के बाद मुझे फिल्मों के ऑफर्स आए. इनफैक्ट मिस वर्ल्ड से पहले मुझे वीनस से ऑफर्स आए थे. एक फिल्म थी हमराज जो मैं बाद में कर नहीं पाई क्योंकि मैं मिस वर्ल्ड जीत गई. But after that, Abbas Mastan Abbas Sir and Mastan sir said that we have to do a film together, and that's how we planned Aitraz for later. लेकिन फिल्में बस ऐसी ही हो गई. फिर लोगों ने ऑफर्स करने शुरू कर दिए. मैंने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है, अभी तक सब ठीक जा रहा था. तो क्या बात है. ओके, बेस्ट फेवरेट फिल्म? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. और अब तक की खुद की फिल्मों में, आई नो बहुत ही ऐसा पिक्यूलियर सा सवाल है, सभी पूछते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन है, तो आपको कौन सी सबसे अच्छी लगती है, मतलब नियरेस्ट टू योर हार्ट कहीं? I really like मुझसे शादी करोगी. I think it's a really funny film and I really enjoyed it और लोगों को भी बहुत पसंद आई थी. मुझे क्रिश भी बहुत अच्छी लगी. I think it was an overall entertainer and एक बहुत ही अच्छी फिल्म. और अभी जो मतलब अब हालांकि इतने साल नहीं हुए हैं आपको, और लेकिन फिर भी अलग अलग जॉनर ट्राई करे हैं, कॉमेडी से लेके दी कन्वेंशनल इमोशनल प्रधान, क्योंकि सब भारतीय इमोशनल प्रधान होते हैं तो फिल्में भी इमोशनल प्रधान होती हैं. तो मतलब कौन सा जॉनर सबसे नज़दीक महसूस करती हैं अपने रियल प्रियंका से? ओहो, वो तो बहुत मुश्किल है. मुझ में काफ़ी जॉनर्स का काफ़ी कुछ है, लेकिन एक्शन मैंने थोड़ा बहुत एक्शन डॉन में किया था और अब द्रोणा में कर रही हूँ काफ़ी एक्शन. एंड उसके बावजूद और कोई एक्शन किया नहीं है मैंने वैसे उसके सिवा. एंड आई रियली एंजॉयड एक्शन. मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि लड़कियाँ सोचती हैं कि ऐसा कैसे होगा. बट व्हेन आई सॉ इट एंड आई सॉ माई सेल्फ डूइंग इट, आई वाज क्वाइट शॉक्ड माई सेल्फ. तो बकायदा कोई जिम विम, वेट लिफ्टिंग ये सब करना पड़ता है? नहीं, वेट लिफ्टिंग नहीं करना पड़ता. अपनी बॉडी को एजाइल बनाना पड़ता है बस. उसके लिए ट्रेनिंग की थी मार्शल आर्ट्स की, और गत्का भी सीखा था, लेकिन उसके सिवा नहीं हुआ कुछ. एंड डांसिंग इन फिल्म्स, डज इट कम इजी? मतलब ये आराम से हो जाता है? मुझे तो ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात लगती है कि यार कैसे नाचते होंगे, मतलब थोड़ा सा इतना जिसको हिंदी में बोले इतने उन्मुक्त तरीके से, इतने अबैंडन या फ्रीडम के साथ. बहुत सब लोग अच्छे डांसर्स नहीं होते. मैं नहीं थी जब मैंने फिल्में ज्वाइन की. मैंने सीखा, मैंने 1.5 साल तक कथक सीखा ताकि मैं अपने आप को मतलब एक डांसर बना सकूं, क्योंकि फिल्मों में ज़रूरत होती है और कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए. आप चाहे बुरा भी स्टेप करें, अगर कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे वो स्टाइल बन जाएगा. ये बताएं कि मतलब अगेन पीपल टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म, एक राइवलरी, लेकिन आपको लगता है कि फिल्मी सितारे जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं दरअसल इन चीज़ों के ऊपर होते हैं और दोस्त हो सकते हैं और अच्छे कोलीग्स हो सकते हैं? आई थिंक हर प्रोफेशन में आपको कंपटीशन दिखाई देगा. अगर कंपटीशन नहीं होता तो कोई सक्सेसफुल होने की कोशिश भी नहीं करता, कोई अच्छा काम करने की कोशिश नहीं करता. तो कंपटीशन की ज़रूरत है, और कोई भी अगर कहे मुड़ के कि हम कम्पीट नहीं करते हैं, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या उनको सक्सेसफुल नहीं होना आता. अगर आप एक अचीवर हैं तो आपको कंपेटिटिव होना ज़रूरी है, बट यू कैन बी हेल्दी कॉम्पिटिशन, यू कैन हैव हेल्दी कॉम्पिटिशन. जब स्टेक्स इतने हाई हो जाते हैं जैसे फिल्मों में, तब जी हाँ कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब. अगर आप अपने काम से काम रखें और इन सब चीज़ों में ध्यान ना दें तो फिर आपकी सारी एनर्जी आपके काम में जाएगी. आप ये बताएं प्लीज़ कि कोई ऐसा फिल्म मेकर, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप बहुत काम करना चाहती हैं और अब तक नहीं किया है? इतने सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनके साथ मैंने नहीं किया है, जो इस इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट लेजेंड्स हैं. There is Yash Chopra, there's Karan Johar, there is I'm doing Karan's produced films, productions movie, but as a director. And then there's Sanjay Bansali, who I really really admire his work. And I mean these are people जिसको हर न्यूकमर जिनके साथ काम करना चाहता है as directors. देखिए, दो बातें हैं. एक तो मैं तो ये लिस्ट सुन के इतना शॉक फील कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी भारत में इतनी टॉप स्टार हो जिसने इनके साथ काम नहीं किया हो, और टॉप स्टार भी हो और आप न्यूकमर भी नहीं है, मतलब इट्स काइंड ऑफ इट्स बोथ अ कॉम्प्लीमेंट टू यू एज वेल एज कि ऐसा कैसे हो गया. बस ज़रूरी नहीं है कि आपको इनके साथ काम करके ही आप आई थिंक स्टार बन सकते हैं. लेकिन मैं बस आई थिंक खुशकिस्मत हूँ कि लोगों ने मेरी जैसी भी फिल्में हैं वो पसंद की और मेरा काम लोगों को पसंद आया. एंड आई थिंक इस बात के लिए मैं अगेन सिर्फ डेस्टिनी को हाथ दूंगी, या थोड़ा सा लक और थोड़ा सा हार्ड वर्क. और कोई एक्टर जिसके साथ काम नहीं किया है और बहुत मन है? The only actor I think I haven't worked with is Amir Khan, and I would love to work with him for sure. And Saif, actually I haven't worked with Saif either. And you are dying to work with which actress?
Kajol. She's one of my favorite actresses, and if I could ever do something with her, एक तो मेरी बोलती बंद हो जाएगी, मैं कर ही नहीं पाऊंगी. But if I would have that kind of confidence to stand up with her and do a scene, I would love it. कोई ऐसा रोल जो बहुत करना चाहेंगी? अगर रोल्स देखे जाएं तो I've done quite a variety of films, लेकिन मैंने कभी कोई पीरियड फिल्म नहीं की है जो मैं कभी करना चाहूँगी. और कोई ऐसी चीज जो आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में यू एब्सोल्युटली हेट कि बस यार ये नहीं हो? What I don't like about I don't know if it's about the film industry as such, लेकिन I think जब rumors बिना किसी रीज़न के बन जाते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. And it's happened so many times with me that I may not even know the person or something has not even happened and it becomes a controversy. And I wish that wasn't there. लेकिन ये बताएं कि ये र्यूमर्स क्या अफेक्ट करते हैं? बिकॉज अगर कुछ है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, और शायद सब छाप भी रहे हैं, कुछ हो भी रहा है. आपके बारे में अगर कोई कुछ बुरा कहे तो आपको अफेक्ट तो करेगा ही. हम भी इंसान हैं, हमारी भी फैमिली है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, तो उनको अफेक्ट करता तो आपको अफेक्ट करेगा. अगर मैं एक अकेली इंसान होती जिसका ना कोई फैमिली होता या ना कोई रिश्ता नाता होता, तब शायद मुझे इतना बॉदर नहीं करता क्योंकि मैं जानती. बट व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग माय फैमिली, इट बॉदर्स मी. प्रियंका चोपड़ा पॉइंट टेकन. उन्होंने बिल्कुल सही कह रही हैं आप. आपकी फेवरेट ड्रेस? साड़ी. मेरी फेवरेट ड्रेस साड़ी है. आई थिंक जितनी खूबसूरत एक औरत साड़ी में लगती है वो किसी आउटफिट में नहीं लग सकती. एंड योर फेवरेट मेकअप एक्सेसरी? आई थिंक मस्कारा, काजल या मस्कारा. कहीं पे भी आप जाएं वो काजल लगाकर एंड यू रेडी. वो कोई चीज़ जिससे कि बहुत ही पसंद है जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री? आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ख़ास बात मुझे लगती है कि कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में आप अकेला महसूस नहीं करेंगे. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी आपको गार्ड करने के लिए आपके पीछे. तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, अगर आप इंडस्ट्री को अपनी फैमिली समझते हैं, कि आप अकेले हैं इस इंडस्ट्री में. एंड वो मैं इस इंडस्ट्री को उस बात को मैं बहुत वैल्यू देती हूँ. हमेशा ये इंडस्ट्री साथ रहती है एंड यूनिटी जो इस इंडस्ट्री की है वो बहुत ही अच्छी है. मैं पार्टी पुपर नहीं बनना चाहता वैसे इस बात में, लेकिन थोड़ा सा तो ये है कि अगर खुद बड़े स्टार हो और जाने माने हो तो सब जने साथ खड़े होते हैं. वैसे भी बड़ा फैमिली टाइप रहता है. मैंने देखा है जो पुराने स्टार्स हों या पुराने टेक्नीशियंस भी हों. हाँ जी हाँ, ये बात सही है कि हम जाके मीडिया में नहीं बोलते इस बारे में, लेकिन मैंने देखा जब भी कोई भी टेक्नीशियन या किसी को भी कुछ परेशानी होती है, पूरी इंडस्ट्री साथ में खड़ी हो जाती है मदद करने के लिए. एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. आई डोंट थिंक ये किसी भी आप इंडस्ट्री में इतना देख पाएंगे. ये बताएं, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती और मैथ्स प्रोफेसर नहीं बनना चाहती तो फिर क्या करती? मैं इंजीनियर बनती. अब मैं पढ़ाई कर रही थी इंजीनियरिंग की. मैंने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया था, तो मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी. और एक बात जिसका जवाब सब सुनना चाहते होंगे कि आपके फैंस में और मिलियंस ऑफ बैचलर्स इन द कंट्री, इवन नॉट बैचलर्स, कि प्रियंका चोपड़ा की पसंद किस तरह की होगी? मतलब उसको किस तरह का लड़का या आदमी पसंद आएगा? मेरी पसंद बहुत खास है. अगर आप ड्रीम मैन सोचने लगे तो बहुत ही लंबी लिस्ट होगी, तो उसके लिए शायद हमारे पास तो काफी टाइम है. आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, और दर्शकों के पास भी टाइम नहीं होगा. लेकिन मैं मोटा मोटी बता देती हूँ आपको. बहुत तो एक तो मोटा होना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं. गुड लुकिंग डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा गुड लुकिंग होनी चाहिए. अगर लुक्स भी ग्रेट लुकिंग हैं तो फिर तो नो, आई मीन बोनस हो गया. लेकिन मोर देन एनीथिंग शुड हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे हंसना बहुत अच्छा लगता है. सो आई वुड लव इट इफ ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. उसे लंबा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. और जब वो हंसता है उसकी आंखों में दिखाई देनी चाहिए वो हंसी. एंड आई थिंक जब वो मुझसे बात कहे तो वो ट्रूथफुली कहे. तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि आप काफ़ी कंटेंटेड किस्म की और बहुत कम महत्वाकांक्षी, जिसकी बड़ी कम डिमांड्स हैं, ऐसी लड़की हैं. उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स. हाँ, क्योंकि आपको बस इतनी सी क्वालिटीज़ चाहिए. हाँ, मतलब इतनी हो जाए तो फिर इतनी भी एक इंसान में, एक आदमी में मिलनी बहुत मुश्किल है. आप जाइए ढूंढने. मैडम, मैं तो आपको यही कह रहा था कि इतनी सारी चीजें किसी एक जने में कैसे मिलेंगी? आप उसको सीरियसली लेके उसका जवाब. अच्छा, आप सरकास्टिक हो रहे थे? सरकास्टिक मेरी मजाक नहीं, सरकास्टिक नहीं, मैं कह रहा था बहुत अच्छी खासी विश लिस्ट है आपकी. जी वो तो है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अपफ्रंट और इतना साफ गोई से आपने जो जवाब दिए. होपफुली वी विल कैच अप अगेन एट सम स्टेज. आई एम प्रीटी श्योर वी विल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रियंका. तो उम्मीद करता हूँ कि प्रियंका चोपड़ा के साथ ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी, कि आपने एंजॉय किया होगा इसको. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर भी कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.